हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से, उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लेकर आई हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए लास्ट डे की वीडियो के सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी लेकर आई हूँ। और मैं आपसे पर डे कहती हूँ कि आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स किया करें, जिससे कि आपकी लाइफ जो है उसको एक दिशा मिले और उस उद्देश्य को अचीव करने में, उसको प्राप्त करने में आप अपना पूरा दिन लगा दें। और जब तक कि वो टारगेट अचीव ना हो जाए तब तक आपको नींद भी नहीं आनी चाहिए। और ऐसा आप पर डे करेंगे। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी और आपको कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं लगेगा। और आप इस वीडियो के लिए भी एक टारगेट फिक्स करें, एक टारगेट निर्धारित करें छोटा सा, कि आपको इसे कितना शेयर करना है। आपके फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा जितने भी ग्रुप हैं सभी पर इसको शेयर कर डालिए। और वीडियो आपको अच्छी अगर लगे, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना कोई देरी किए हुए। लास्ट डे का क्वेश्चन था, हाल ही में कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना? तो अभी पढ़ना लिखना कार्यक्रम चलाया गया। पढ़ना लिखना एक अभियान था और इसके तहत कौन सा राज्य ऐसा था इनमें से जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बना? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन 4, केरल राज्य। हाल ही में जो अभियान चलाया गया, जो कार्यक्रम चलाया गया, पढ़ना लिखना कार्यक्रम, पढ़ना लिखना अभियान, इस कार्यक्रम का हिस्सा बना केरल राज्य। तो फ्रेंड्स, केरल यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर था। और जितने भी लोगों ने आंसर किया सभी ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला है क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई जी का हाल ही में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई जी का हाल ही में निधन हो गया है। और ये बीती रात शाम के टाइम की बात है, कल शाम को ये न्यूज़ मिली थी कि जो असम राज्य है इसके पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी, इनका निधन हो गया। बड़ा दुखद समाचार मिला, तो आप लोग इससे अवगत रहें। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं श्री तरुण गोगोई जी। अब यहाँ बात हुई है असम की, तो असम से मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट का आपको रिवाइज करा देती हूँ। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। और गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा नगर है। और इसका गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1960 को असम का गठन हुआ। और असम की राजभाषा है असमिया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए 1.75 लाख से अधिक कोविड बेड स्थापित किए गए हैं? तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर अभी हाल ही में कोरोना वायरस के चलते बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1.75 लाख से अधिक कोविड बेड स्थापित किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1.75 लाख से अधिक कोविड बेड स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एनआरआई एकीकृत पोर्टल भी लॉन्च किया। और उत्तर प्रदेश की सूर सरोवर झील को अभी रामसर साइट का दर्जा मिला है। और यूपी के गवर्नर ने संघीय सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। और उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय भी लिया। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने होम स्टे योजना थारू जनजाति के लिए शुरू की। थारू जनजाति की जो संस्कृति है उससे लोगों को, दुनिया को अवगत कराने के लिए ये योजना शुरू की। और पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण के आवेदन अनुमोदन में पहली रैंक प्राप्त करने वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश। इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। और उत्तर प्रदेश में जितनी योजनाएं चल रही हैं उनका भी मैं आपको फास्ट रिवीजन करा देती हूँ। तो उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना और उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया
और आयुष कवच कोरोना वायरस के लिए लॉन्च करने वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना भी चल रही है और मेजर ध्यान विजय पथ योजना की शुरुआत करने वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश। तो इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। किस देश के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूर किया है। तो किस देश के लिए मंजूर किया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की मंजूरी दे दी है। अब बात हुई है यहाँ पर बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में 4 भाषण द्वीप चलाया गया। ये मेघना नदी के तट पर है और भाषण 4 द्वीप का यहाँ पर शुभारंभ किया गया। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, ये इम्पोर्टेंट है और इस बार ये मेघालय में संपन्न हुई है। कौन सी एक्सरसाइज है ये? संप्रति एक्सरसाइज, संप्रति अभ्यास, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। लेकिन इस बार ये कहाँ पर हुआ? इस बार ये मेघालय में संपन्न हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और बांग्लादेश से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बना बांग्लादेश। और डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला देश भी बना है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की स्टैटिक पॉइंट्स मैं आपको नहीं बताए, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। और बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आईसीसी की नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए किसी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो आईसीसी की अभी नई नीति आई है। नई नीतियों में क्या घोषणा की है? न्यूनतम आयु क्या बताई है आईसीसी ने? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए किसी भी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए? तो 15 साल निर्धारित की है आईसीसी ने अपनी नई नीतियों में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई है आईसीसी की। तो आईसीसी से मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का आपको रिवाइज करा देती हूँ। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर को शामिल किया गया था। किसमें? आईसीसी की हॉल ऑफ फेम में। तो इन तीनों का नाम याद रखना है। आईसीसी की हॉल ऑफ फेम में जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर को शामिल किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस, ये जैक्स कैलिस जो हैं कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं। और पाकिस्तान के महान बल्लेबाज हैं जहीर अब्बास। और पुणे में जन्मे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा स्टालेकर को एक वर्चुअल समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। इस परियोजना को हम हर घर नल या हर घर जल परियोजना भी कह सकते हैं। इस परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति को कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें लगभग 42 लाख से ज़्यादा आबादी को लाभ दिया जाएगा इस योजना के तहत। इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जहां पर जल की आपूर्ति नहीं है, उस पेयजल की आपूर्ति को पूर्ण किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस हाईकोर्ट ने चचेरे भाई बहनों के बीच शादी को अवैध माना है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में पंजाब और हरियाणा राज्य के हाई कोर्ट ने, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा, उपरोक्त सभी। तो भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य के हाई कोर्ट ने चचेरे भाई बहनों के बीच शादी को अवैध माना है। अब बात हुई है यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की। तो पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर उम्र कैद की सजा देने वाला राज्य बना पंजाब। और रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना के क्रियान्वयन को मंजूरी देने वाला राज्य भी बना पंजाब। और हाइजीन रेटिंग के बिना ऑनलाइन फूड सप्लाई पर रोक लगाने वाला राज्य बना पंजाब। और सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य भी पंजाब बना। और पंजाब विधानसभा के केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए बिल पास कर दिया। पंजाब की विधानसभा ने, जो केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून बनाए थे, उनको निष्प्रभाव करने के लिए एक बिल पास करने वाला भी राज्य बना पंजाब।
अब बात यहाँ पर हरियाणा की भी हुई है, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है, और पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, और हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद, और ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ हरियाणा का, और हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी, और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने कासा अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में कर्नाटक बैंक ने कासा अभियान शुरू किया है। कासा अभियान को शुरू करने वाली कौन सी बैंक है? तो कर्नाटक बैंक ने ये कार्य शुरू किया है। इसको उस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम कितने वर्ष बाद पहली बार वर्ष 2021 में पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी? तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अभी 16 वर्ष के बाद पहली बार वर्ष 2021 में पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी। तो ये टीम 2021 में जाएगी। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम कहाँ पर जाएगी? पाकिस्तान के लिए जाएगी, ये ध्यान रखना है। और इंग्लैंड की टीम इस दौरे पर 2 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। कौन से? 2 खेलेगी, 2 T20 सीरीज होंगी, और इसमें पहली और दूसरी सीरीज की डेट भी फिक्स हो चुकी है। तो दोनों देशों के बीच पहला T20 कब होगा? 14 अक्टूबर 2021 को होगा, और दूसरा T20 मैच 15 अक्टूबर 2021 को कराची में खेला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत 72,480 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं? तो अभी भारत सरकार ने विवाद से विश्वास योजना के तहत अभी हाल ही में 72,480 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, विवाद से विश्वास योजना। अब ये विवाद से विश्वास योजना, इसके तहत होगा क्या? तो यह विवाद से विश्वास योजना विभिन्न कर मामलों के समाधान के लिए आयकर विभाग और करदाताओं द्वारा सभी अपीलों को वापस लेने के लिए सरकार ने शुरू की है। जो आयकर विभाग और करदाता हैं उनके द्वारा जितनी भी अपील थी, अपीलों को सभी को वापस लेने के लिए भारत सरकार ने ये शुरू की है। आगे, अंडमान सागर में हाल ही में त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्ध अभ्यास सिटमैक्स 20 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो अभी अंडमान सागर में हाल ही में त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्ध अभ्यास सिटमैक्स 20 का इसका दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? अंडमान सागर में। तो फ्रेंड्स, इसके दूसरे जो है संस्करण का आयोजन किया गया है अंडमान सागर में। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित ASW कॉर्बेट कामोर्ता और मिसाइल कॉर्बेट करमुक पोत भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्ध अभ्यास सिटमैक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। कौन कौन से देशों का? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड का त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्ध अभ्यास होगा ये सिटमैक्स 20, और इसके दूसरे संस्करण का आयोजन अंडमान सागर में किया गया है। तो इसके पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? बात ये आती है। तो इसका पहला संस्करण सितंबर 2019 को पोर्ट ब्लेयर से कुछ दूर सागर में आयोजित किया गया था। ध्यान रखना है आपको, पहला संस्करण कहाँ पर हुआ? सितंबर 2019 को पोर्ट ब्लेयर से कुछ दूर सागर में आयोजित किया गया था। अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है। न्यूयॉर्क में है, वॉशिंगटन DC में है, मुंबई में है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। कमेंट करके कमेंट सेक्शन में डिटेल में आंसर लिखने का प्रयास किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंसर देने का प्रयास किया करें। आप लोगों का जो आंसर करना है, या फिर आपका लाइक करना है, आपका शेयर करना है, इससे क्या होता है? इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग हमें मोटिवेट करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। अब बात करेंगे रिवीजन की। रिवीजन करा देती हूँ लास्ट डे के क्वेश्चंस का, और आपको ऐसा लगेगा कि आप टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो हाल ही में किस राज्य के 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की बात की गई है, और ये 5 शहर मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे, पूछे जा सकते हैं। तो ये 5 शहर थे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा। इन 5 शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई है। आगे है, किस राज्य ने 2025 तक बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है?
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, कर्नाटक राज्य ने 2025 तक बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला है, हाल ही में मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी रहने का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? राइट आंसर है -8.9%। नेक्स्ट, हाल ही में अजय कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है बुरुंडी, और बुरुंडी पूर्वी अफ्रीका ग्रेट लेक में स्थित एक देश है। हाल ही में किस राज्य में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का उद्घाटन हुआ है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। पुष्करम का मतलब होता है डुबकी लगाना और महोत्सव का मतलब उत्सव, और तुंगभद्रा नदी पर ये जो महोत्सव है मनाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम है तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में एलपीजी बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किसने बनाया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, पेटीएम। पेटीएम ने हाल ही में एलपीजी बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है। आगे, हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो अभी मालाबार नौसैनिक अभ्यास चल रहा है और इसका दूसरा संस्करण हुआ है, तो ये कहाँ पर संपन्न हुआ है ये आपको बताना है। राइट आंसर है उत्तरी अरब सागर में। उत्तरी अरब सागर में इस नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण संपन्न हुआ है, और इसका पहला चरण कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका पहला चरण विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ था। आगे बढ़ेंगे, भारत ने अगले साल किस देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत ने अगले साल भूटान देश के उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है, और इस उपग्रह को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े अधिकारी युवा संगठन एनसीसी ने अपना 72वां स्थापना दिवस कब मनाया है? राइट आंसर है 22 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है? राइट आंसर है राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है, और इस योजना का उद्देश्य है जो महिलाएं दूसरी बार मां बन रही हैं उनका 6,000 रुपये उनको प्रदान किए जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन, और आउट ऑफ 10 आपके कितने ठीक हुए अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपने 10 में से कितने ठीक किए। और फ्रेंड्स, आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने सुझाव ज़रूर दें, हमें क्या सुधार करने चाहिए, क्या कमियां हैं, हमें हमारी कमियां ज़रूर बताएं, क्योंकि जब तक हमें हमारी कमियों का पता नहीं लगेगा तब तक उनमें सुधार नहीं होगा। और सपोर्ट करते रहें, एक्सपर्ट ओपिनियन हमेशा आपके साथ है, बने रहिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं चैनल पर लेकर आऊँ, जो भी अपडेट करें चैनल पर, वो सभी आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, टेक केयर, गुड डे।